यस मोनाली मैम। नमस्ते यस सभी मैम, आप को। कुछ कहना चाहेंगे? यस। नमस्ते मास्टर्स। नमस्ते सुमिता मैम। नमस्ते थैंक रंजना यू मैम। मैम। आइए, अपना मन संभालिए मैम। मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है मैम। और सबके चेहरे से और सबके सबको देखते हुए तो ये महसूस हो रहा है कि सभी का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा गया है। और सबने मेडिटेशन बहुत अच्छे से किया है। और आप सबको देखकर, आपको सबको इतना इन्वॉल्व देखकर बहुत 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 आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और फिर खुद के लिए एक एनर्जी का प्रवाह होने के लिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप के लिए हम सब कुछ करते हैं, बट हम अपने आप को बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं, राइट? हम अपने आप को बहुत कभी कभी ही अप्रिशिएट करते हैं। तो फॉर दिस आज हम अपने आप के लिए एक बार तालियां जरूर बजाएंगे। सो प्लीज यस। आई request you all to clap your hand for yourself। एक बार खुद के लिए ताली जरूर हो जाए। यस एवरीबॉडी। और जब आप ये ताली बजा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, तब आपको जी सोचना है, टू अप्रिशिएट करना है अपने हर एक चीज के लिए। आप सुबह उठ रहे हो, आप सुबह बाहर जा रहे हो, काम कर रहे हो, आपने धूप झेली, वर्षा झेली, हवा झेली, लोगों की ताने सुने, सारे सारे ब्लॉकेजेस को आपने अपने ऊपर सहन किया। ओके, फॉर दिस रीजन वॉट एवर यू हैव डन टिल दिस डे, फॉर दिस रीजन प्लीज गिव अ बिग 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 हैंड फॉर योरसेल्फ। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। यस फ्रेंड्स, फॉर मास्टर्स। यू एंड योर सेल्फ ऑल्सो मैम। यस। आपके लिए भी, और आपके वेलकम के लिए, और सभी को साथ बने रहने के लिए धन्यवाद के साथ, तालियों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। यस। और सुमित्रा मैम के लिए, रंगना सर के लिए, सभी के लिए। ओके, सो आज का हम सेशन शुरू करते हैं विथ ऑल ड्यू ग्रेटिट्यूड टू ऑल द मास्टर्स जो अभी तक इस स्टेज पे आ चुके हैं। सभी के लिए ग्रेटिट्यूड। ओके। और आपके आपकी चेतना के लिए ग्रेटिट्यूड कि वो चाहती है आगे बढ़ना, है ना? तो जैसे कि ये सेशंस कई बार हो, मीन्स हमने इस टॉपिक पे इसके पहले भी चर्चा की है, और आज वापस इस टॉपिक को चर्चा करते हैं। तो हमने सब अपने लाइफ को समझा है, अपने लाइफ से अपने नेगेटिव चीजों को किस तरीके से बाहर निकलना है साधना से, वो भी हमने अभी तक के समझा है। हमने समझा है कि आत्मा के कितने स्टेजेस होते हैं, है ना? आत्मा सोल अपनी जब बॉडी को छोड़ के जाती है तो कैसे ट्रैवल भी हमने समझा है। बट इन सब चीजों को करते हुए, सब चीजों को समझते हुए, जो एक लिंक हमको हमेशा जोड़ के रखनी रहती है, वो वो एक लिंक रहती है अपनी जीवन शैली। सही है? बराबर है, राइट? अपनी यस जीवन मैम। शैली, अपनी जीवन शैली को संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीवन शैली को सही तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जीवन शैली अगर देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेशन है ना? कोऑर्डिनेशन किस किस चीज के भीतर हो रहा है जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में कोऑर्डिनेशन किन किन चीजों के बीच में हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है आपका सबसे पहले आपके खुद के शरीर में होने वाले सारे प्रोसेसेस का, ठीक है? आपके मन में चलने वाले सारे प्रोसेसेस का, आपके इमोशंस में चलने, आपके जो भावनात्मक है, जो हमारे पांच शरीर है, उनका कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा है? एक अपना भौतिक शरीर, एक अपना मेंटल, ठीक है, मेंटल बॉडी, देन अपनी इमोशनल बॉडी, कैजुअल बॉडी एंड सुपर कैज, इन सब का कोऑर्डिनेशन से हमारी आज की परिस्थिति है, वॉट एवर इज द थिंग, है ना, जो भी है, वो हमारे इन सब के कोऑर्डिनेशन से। तो बेसिकली हम ये मान के तो जरूर चल सकते हैं, सबसे पहली चीज तो यही होती है कि हमारे लाइफ में जो भी चल रहा है, ठीक है, तो जो भी चल रहा है वो हमारे कोऑर्डिनेशन से हो रहा है। तो हम ये पहला स्टेप आज ले सकते हैं, पहला अफर्मेशन ले सकते हैं सब लोग मिलके कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कैन वी डू दैट? क्या हम कह सकते हैं कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ सभी चीज के लिए? कैन वी स्टार्ट our session with this affirmation? है ना? We'll say it 3 times.
क्यों करना है, क्यों जिम्मेदारी लेनी है, क्यों रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर हम जब रिस्पॉन्ड कहेंगे, इस चीज को थोड़ा समझाना चाहती हूँ, जब हम कहते हैं कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, तभी हमको उसके उत्तर मिलते हैं। अगर मैं पहले ही बोल दूं कि मैं जिम्मेदार हूं ही नहीं, ये सब क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रही, जब ये सारी चीजें आती है, जब ये सारे थॉट्स आते हैं, तो हम सॉल्यूशंस को कहीं तरीके से, एक तरीके से बंद कर देते हैं। समझ में आ रहा है? पर हमको क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना है, हमको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड हम तभी करेंगे जब हम सांस ले रहे हैं, तो हम सभी ये पूरा जो सृष्टि है, जो सिर्फ अर्थ नहीं, ये पूरी जो सृष्टि है जहां तक के अपनी आंखें जा रही है, हम वो सभी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं, हम उनसे जब सांस ले रहे हैं तो हम उनसे कुछ ले रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम उनको कुछ दे रहे हैं, राइट? पर अगर हम इस चीज के साथ सांस को लेंगे और छोड़ेंगे कि मैं नहीं हूं, मुझे नहीं करना, इस तरीके की अगर मेंटल थॉट से अगर हमने चीजों को किया, तो क्या हम हमारे दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि हम अपने दरवाजे बंद करते हैं ऐसे करने से? तो लेट्स से दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, लेट्स से इट। ओके, मैं खुद हर चीज के लिए, मैं सभी को देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। हम कुछ एकदम प्यारे प्यारे अफर्मेशंस लेंगे और अफर्मेशंस लेके इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तब आपको महसूस करना है कि आप हर एक उस परिस्थिति के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को, जो आपके परिस्थिति में एट प्रेजेंट, जो भी सिचुएशन, आपको कोई दर्द है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर में कुछ चल रहा है, आपके बिजनेस में कुछ चल रहा है, उस सारी चीजों के सॉल्यूशंस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? जब आप सांस लेंगे तो आपको कहना है सांस लेते हुए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ओके, जस्ट डू इट। आई एम रिस्पॉन्सिबल, साथ मन में सोचे सांस लेते हुए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड कनेक्ट विथ ऑल द सॉल्यूशन। आपको जिस भी सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन की जरूरत है, यूनिवर्स की तरफ डाल दीजिए। यू आर कनेक्टिंग टू द इनफाइनाइट यूनिवर्स एट राइट टाइम। इस समय पे आप इन्फिनिट यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सांस लेते हुए बोले, I am responsible for everything, और रिलैक्स कर दे अपने आप को। वापस बोले, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स कर दे। वापस एक बार लंबी सांस ले और कहे, मन में बोले, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। वेरी गुड। Do it for last time, one more last time. सांस लेते हुए अपने आप को कनेक्ट करे सारे सॉल्यूशंस के साथ और कहे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, and relax yourself. And now you say to yourself, I am ready to take action. Say to yourself, I am ready to take every action. I am ready to take every action. With this beautiful thought, my dear friend, we'll start with Arjan today. So, I request everybody to keep smiling. अपने आप को रिलैक्स रखे, अपने आप को हल्का रखे, स्माइलिंग करते रहे. Yes, very very beautiful. और we'll start. So, सबसे पहले जैसे ही हमने कहा कि हम ये सातों चीजों की, ये पांचों चीजों के कोऑर्डिनेशन से अपनी लाइफ चलती है। तो सबसे पहले जब भौतिक शरीर आता है माय डियर फ्रेंड, तो भौतिक शरीर के साथ में अपनी निर्मिति होती है। अपनी निर्मिति किससे हुई है? अपनी निर्मिति पृथ्वी में उपस्थित सारे सारे द्रव्यों से हुई है। चाहे वो जमीन है, चाहे वो हवा है, चाहे वो आकाश है, जल है, अग्नि है, इन सब चीजों से अपनी निर्मिति हुई है। साथ में हर एक जो केमिकल अपने बॉडी में चल रहा है, वो हर एक केमिकल
ये पूरे सृष्टि में प्रेजेंट सारे प्लांट्स, सारे सारे द्रव्य इस पृथ्वी में ऑलरेडी एज अ प्लांट में वो उपस्थित है। तो हम लोग में उस लाइक हम लोग में वो द्रव्य भी उपस्थित है। ठीक है, प्लांट तो हमको आंखों के आगे ऐसे अलग अलग नजर आते हैं, पर अपने अंदर वो सारे प्लांट एक साथ है। समझने की कोशिश करें इस बात को कि हम एक खुद एक यूनिवर्स है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जिस तरीके से अपने शरीर में जितने द्रव्य बनाए, तो जितने पृथ्वी में प्लांट्स उपस्थित है, वो सारे द्रव्य अपने शरीर में आज प्रवाह कर रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने अंदर, हमारे अंदर क्रिस्टल्स, लाइक यू नो, पृथ्वी में जिस जिस चीज का एक जिस शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण हमारे क्रिस हम निर्माण हमारे जिस तत्व से होता है, वो सारे तत्व पृथ्वी में फिजिकल रूप में उपस्थित है। ओके, इवन क्रिस्टल्स जो पृथ्वी में उपस्थित है, ठीक है, वो हमारे शरीर में भी है। ठीक है, जब हम कहते हैं, जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, ठीक है, जब हमारे सारे चक्रास जब एक्टिवेट होके उनके एक्सट्रीम लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, तो वो क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? तो व्हाट इज द स्टोरी? इसका फाउंडेशन क्या है कि ठीक है, फिजिकल बॉडी भी जो भी पृथ्वी में फिजिकल रूप में उपस्थित है, वो हमारे बॉडी में किसी ना किसी रूप में, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो, चाहे वो एनर्जी के एटीपी के फॉर्म में हो, एनर्जी के रूप में, वो हमारे बॉडी में प्रभाव कर रहा है। ओके, जी मिनरल रहता है, मिनरल सॉरी, मिनरल आता है मैडम, मिनरल, विटामिन ये एंड मिनरल्स। विटामिन, मिनरल्स, वेरी नाइस राजा जी, राइट? थैंक यू राजा जी। तो ये वी ऑल नो। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है? और क्या क्या है पृथ्वी में? वेरी वेरी लाइक यू नो, क्या क्या चीज हमको पृथ्वी से मिलती है बताइए? विटामिन है, मिनरल्स है, ठीक है, और एलिमेंट्स है, और वाटर है, और क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन है डेफिनेटली। और क्या क्या मिलता है बताइए? आई एम 5 सो तत्व ऐसे, सॉरी। 5 तत्व का है ना, जी जी, 5 तत्व का है ना बिल्कुल, सारा, मतलब कि उसा उसका विखंडन किया गया है, उसी से अब सारा चीज बना है। मेन रूट तो 5 तत्व ही है। जी हाँ, जी। पर आप ये बात तो बहुत अच्छे राजा जी, थैंक्स अलॉट। ये बात तो हम सबको पता है, पर इसको और विघटित किया जाए तो और क्या बनता है? और अगर विघटित करते हैं तो ढेर सारी चीजें हैं जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा मैडम। ओके, नहीं और भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हम और छोटा छोटा करते जाए, हमारी बॉडी अगर जैसे जैसे विघटित होती जाती है, तो लास्ट में हमको हमारे पास क्या बचता है? सारी चीजों को अगर हमने डिवाइड मीन्स पूरा तरीके से तोड़ दिया, उसको उसके अंदर जाते गए, उसके अंदर देखते गए, तो हमको लास्ट में क्या मिलता है? सबके पास आंसर है, मुझे पता है सभी के पास आंसर है। चलो लेट इट इंटरैक्टिव। 7, 7:30 बज रहे हैं, सब लोग मस्त जॉब से आए हैं, लेट डिस्कस समथिंग, है ना? डिस्कस करते हैं, क्या मिलता है बताएं? शरीर में तो मैडम हड्डी, मांस, त्वचा, यही सब में रहता है। ओके, उसके बाद तो मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद ओके, उसको मिस पूरा हम परमाणु एटम के लेवल पे उसको यदि तोड़ा जाए तो सही वही सारा ही जो है तत्व मिलेगा, 5 तत्व। 5 तत्व मिलेगा। मिस यदि आप एटम ये के लेवल कहना पे चाहते हैं देखा ये जाए, जो सारे, हाँ, वेरी नाइस एटम के राजा लेवल जी, पे देखा जाती है 5 तत्व है जी। राजा जी वेरी नाइस। तो ये जो तत्व जो हम कह रहे हैं, इसका मतलब आपका कहना है कि ये जो सारे तत्व है, ये ऊर्जा के रूप में उपस्थित है, राइट? जी जी हाँ मैडम, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो आप, तो हमें हमको ये समझना है कि जो बाहर भी है और जो अंदर भी है और जो पूरे सृष्टा में है, वो क्या है? एक कंपन करने वाली ऊर्जा है, राइट? जी जी, वाइब्रेशन राइट, एनर्जी है, यस, वाइब्रेटर एनर्जी है। वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट? अग्रीड विद जी, दिस? हाँ, यस हम यस यस।
हम क्यों यहाँ तक के आ रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं है, ठीक है। आज तक के हमने सारे टॉपिक को कवर किया, पर आज हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि जो हमको हमारे अल्टीमेट नेचर तक के पहुंचाने में हेल्प करे। ओके, जीवन शैली हमको सबको पता है, तो कैसे करना है, हमको सुबह उठना है वगैरह वगैरह सारी चीजें पता है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग हमको पता है कि बाहर भी पूरी ऊर्जा है, शरीर भी पूरा ऊर्जा है, एवरीथिंग इज ऊर्जा, राइट? क्या हम रेडियो बन सकते हैं? यस और नो। हमको जो ऊर्जा चाहिए बाहर से हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, या फिर हमारे रिलेशनशिप को सही करने के लिए, या फिर हमारे बिजनेस को, ये भी एक कंपन करने वाली ऊर्जा ही है, राइट? यस जो भी राइट। चल रहा है, हाँ, जो भी इस वातावरण में जितना भी ड्रामा चल रहा है वो सब ऊर्जा ही है, वाइब्रेशनल है, राइट? ओके, हमारे लाइफ एब्सोल्युटली में राइट। जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स भी चल रही है वो भी एक वाइब्रेशन ही है, वो भी एक एनर्जी है, राइट? मीन्स माइंड के दो साइड है। एक साइड चल रहा है, जब हम खुश होते हैं तो हमको लगता है ये पॉजिटिव एनर्जी है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमको लगता है ये नेगेटिव एनर्जी है, राइट? जब अच्छा हो रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम बोलते हैं हम पॉजिटिव वाइब्रेट कर रहे हैं, और जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं फील कर रहा है तो हम कहते हैं कि हम नेगेटिव वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? बट हमको ये ध्यान रखना है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? ये लॉ है, प्रूफ भी हो चुका है, मोनाली नहीं कह रही यस है, यस। या फिर इवन लाइक इतने इतने 5,000 वर्ष पहले इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि कह के गए थे, उनको भी हमने नहीं सुना, पर आज साइंटिस्ट को सुन रहे जो कहते हैं कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस राइट? यस, ट्रांसफर अपना रूप बदलता है, बस उसको जस्ट वो खत्म नहीं कर सकते बस। तो ये तो डर खत्म हो गया कि जो भी जी अपनी अभी परिस्थिति है, ठीक है, जैसी भी परिस्थिति है वो तो हम बदल सकते हैं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, क्योंकि हम एक रेडियो स्टेशन है, राइट? रेडियो जिस जिस रेडियो स्टेशन के साथ हमको ट्यून करना है, हम अपने आप को वैसे सेट कर सकते नहीं कर सकते? एनिमल नहीं कर जी हाँ, सकते, बिल्कुल ट्यून कर सकते। प्लांट नहीं कर सकते, पर एज अ ह्यूमन बीइंग हम कर सकते हैं, और हम एनिमल को हेल्प कर सकते हैं, और हम प्लांट को हेल्प कर सकते हैं, हम सारे स्पीशीज को हेल्प कर सकते हैं, राइट? यस यस राइट राइट। तो वी नो द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस ह्यूमन फॉर्म, है ना? हमको हमारा पर्पस पता चल रहा है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा ही क्यों हुए हैं, राइट? सबसे पहले तो अपने उस पोटेंशियल तक के जाना कि हम किसी भी चीज को पाने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म, समय लग सकता है, राइट? समय लग सकता है, समय का कोई समय, डिस्टेंस, स्पेस, ये सारी चीजें रियलिटी है फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि हम ये जो 3 डायमेंशंस में रह रहे हैं उसकी ये रियलिटी है, राइट? बट यस जो मेन चीज है वो तो कभी नहीं चेंज होगी, कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, पर कोई और बैठ के इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बट ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर रेडी टू टेक दिस एक्शन, राइट? आज हमने इसी चीज से शुरुआत की, right? तो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट इज कि अगर मुझे जो चाहिए वो भी ऊर्जा के रूप में अगर बाहर वाइब्रेट हो रहा है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो क्रिस्टल है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, क्या हम उसकी ऊर्जा के रूप में हम अपने शरीर में ले सकते हैं? बिल्कुल क्या बिल्कुल हम ले उस सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? तो एक बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या सच में हमारे लिए, जब हम हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिस दवाई की हमको हमारे शरीर में जरूरत है, उस दवाई के फ्रीक्वेंसी के साथ हम कनेक्ट होके हम हमारे खुद को हिल कर सकते हैं, तो सच में स्ट्रेस लेने के समान ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कुछ है? जाने
जानकारी जानकारी होना चाहिए किसी चीज की, तब ना। Yes, the main and most important thing is knowledge, wisdom, and lack of ignorance, consistency, sincerity. इसलिए रंगनाथ सर ने हर हर क्या बोलते हैं, हर अच्छे लेक्चर के बाद समग्र जीवन शैली रखी हुई है. देयर इज द रीजन. क्योंकि जीवन शैली जब जहां पे आ गया, इट मीन्स की कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, राइट. हमको उसको शैली बनाना है. तो जैसे हमारे अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक तरीके का ऐसा कल्चर अपने इंडिया में निर्माण किया था कि उस वक्त तो ये सब कुछ भी नहीं था, ना किसी तरीके का भेदभाव था, ना कुछ था. उस वक्त रियल नॉलेज था, रियल विजडम था. तो उस वक्त सभी को पता था कि नीचे बैठना है, पालती मार के बैठना है. खाना खाना है, सबसे पहले पानी को थाली के चारों तरफ डालना है, उसके बाद पहला निवाला लेना है. तो ये सारी चीजें अभी हम योगा सोच के, मीन्स योगा के रूप में अब हम पढ़ रहे हैं, पर ये तो हमारा कल्चर था, राइट. ये सारी चीजें हमारे कल्चर में है. स्क्वाटिंग करके नीचे बैठना है ना. जब हम मिस ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा सुनने में, पर ये ट्रूथ है कि पूरे वर्ल्ड में दो ही तरह के टॉयलेट्स है. एक वेस्टर्न टॉयलेट है और एक इंडियन टॉयलेट है, राइट. और कोई तीसरा टॉयलेट तो किसी ने बनाया है नहीं, राइट. जो वेस्टर्न टॉयलेट है वो बेसिकली नॉर्मल सिटिंग पोजीशन, पर इंडियन टॉयलेट इज अ योगिक टॉयलेट, राइट. इट्स अ कल्चर, मीन्स ये साइंटिफिक टूल है वो, टू बी फ्रैंकली. समझ में आ रहा है. तो यस ठीक है, सही, पर अंधेरा नहीं. दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट. तो सबसे पहले हम आते हैं माय डियर फ्रेंड उस वाइब्रेशन को. तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वी डोंट नीड इवन अ फूड. हमको फूड की भी कोई जरूरत नहीं है. हम पत्री जी कहते हैं, अरे बाबा तू यहाँ पे पैदा खाने पीने के लिए नहीं हुआ है, तू यहाँ पे पवन पुत्र बनने के लिए पैदा हुआ है. उनका कहना ये था कि तू हनुमान बन, तू पवन पुत्र बन. पवन पुत्र मीन्स जो इंसान को खाने पीने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो ब्रिदेरियन बन सकता है, वो सिर्फ ब्रिद में जग सकता है. तो हम तो ऑलरेडी उससे, मुझे एक बात बताओ, जब हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी तो हमारे पास दूसरा क्या काम रहेगा. ये अर्थ को बचाने का, अर्थ को हेवन बनाने के अलावा और कोई दूसरा काम रहेगा हमारे पास. नहीं नहीं। जब ये सारे टेंशन हमारे छूट जाएंगे कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मुझे ये इतना बड़ा घर कैसे बनाना है, एक मंजिल से दूसरा मंजिल कैसे करना है, एक कार से दूसरी कार कैसी बनानी है, ये ये हमको इसका महत्व लगेगा जब हमको तुरंत आ जाएगा किस तरीके से ये सारी चीजें अट्रैक्ट करनी है अपने तरफ. अगर एक बार हमको ये सारी चीजें आ गई तो आपके जीवन में भविष्य क्या रहेगा मुझे बताएं. कुछ नहीं। हर एक प्राणी को मदद करना, हर एक प्राणी को करना, जितना हो सकता है इस पृथ्वी को हरा भरा बनाना, जितना हो सकता है उतना सुंदर इस पृथ्वी को बनाना, जितना हो सकता है किसी को जरूरत है उसको जरूरत देना. तो क्या हमें वहां तक के पहुंचना नहीं है? क्या हमें हमारा उद्देश्य उतना ऊंचा नहीं रखना है? क्या हम गलत है अगर हम हमारा उद्देश्य ऊंचा रख रहे हैं? तो बताएं, क्या हम गलत है अगर और तो इस नोट पे सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए हमको कौन सी जीवन शैली, कौन सी चीजें अपनाने हैं और कौन सी चीजें हमें गिव अप करने हैं, छोड़ने हैं. सही है. यस. एनर्जी हमेशा चली रही. अभी भी आप सांस ले रहे हो, आप ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हो. सांस छोड़ रहे हो, आप इस पूरी सृष्टि को ऊर्जा दे रहे हो. ठीक है. आप क्या अंदर ले रहे हो और क्या बाहर छोड़ रहे हो, वो पूरी तरीके से आपके मन के स्थिति के ऊपर डिपेंड है. ठीक है.
और जो भी एनवायरमेंट में हो रहा है जिसके ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं है, कोई तीसरा गलत कर रहा है, ठीक है, उसका असर आपके ऊपर हो रहा है, आप तो उससे कुछ कनेक्टेड हो नहीं, पर फिर भी वो आप अंदर रह रहे हो। जैसे हम सिगरेट कोई बाहर फूक रहा है पर उसका असर हमारे शरीर में हो रहा है, राइट? तो ये एनवायरमेंटल इफेक्ट हो गया। जो आप कुछ एनवायरमेंट पर उस चीज को भी, उस नेगेटिव एनर्जी को आपको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है थ्रू योर जीवन शैली। कौन सी चीजें हमको करनी है, कौन सी चीजें हमको नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, हम आपको क्या चाहिए? कौन सी चीजें नहीं करनी है उससे शुरुआत करना है, कि कौन सी चीजें करनी है उससे शुरुआत करना है? ध्यान तो आप सभी लोग कर ही रहे हो। जितना पक्का पक्का आपका ध्यान होता जाएगा उतना अपने आप सारी चीजें ये जो आप ऑटोमेटिकली पवन पुत्र बनते चले जाएंगे। पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीज हमको नहीं करनी है ये जानना, और कौन सी चीज हमको करनी है ये जानना। तो चैट में लिख दे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, प्लीज चैट में बता दे कि आपको सबसे पहले क्या जानना है, कौन सी चीज करनी है। अगर कौन सी चीज नहीं करनी है ये पहले जानना है तो यस दबा दे। ये वाई भी लिख सकते हैं चैट में, नॉट एन इशू। करनी है वाली, ओके ओके, वेरी नाइस, गुड जॉब। फिर हम सबसे पहले उठते हुए, राइट, सबसे पहले जो हम जब भी हम उठते हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे ही हम हमारी आंखें खुलती है, जब हमारा सनराइज होता है, आप याद रखें, ठीक है, कि आपकी सांसें कोई आ नहीं रही है, लाइक सांस कहीं बन के आपके अंदर नहीं आ रही है। आपका एक टूल है जो नोज है ना, जिसको हम मीन्स सब जिस जिसके हमने इतने सारे लिमिटेशंस बना दिए। हम लाइक हम हमारे माइंड को कितना 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 क्या बोलते हैं ना, रश कर देते हैं इतने सारे थॉट्स को लेके। किसी का नाक देखकर सोचते हैं कि अरे कैसा चपटा नाक है, कैसा सीधा नाक है, कैसा टेढ़ा नाक है। अरे नाक है, नोज है, वो पूरे यूनिवर्स को एक धागे में बांध के आपके अंदर ला रहा है। जिसका भी नाक आप इसके बाद देखो, सबसे पहले बोलो थैंक गॉड उसको नाक है, राइट? थैंक गॉड भगवान ने वो टूल दे दिया, नोज दे दिया, नोज है बंदे के पास, तो उसमें 100% चांस है कि वो आगे में प्रगति करेगा ही करेगा। क्योंकि ये एक ऐसा टूल है माय डियर फ्रेंड कि ये पूरे यूनिवर्स में जो चल रही हुई सूक्ष्म ऊर्जा है उसको एक नैरो बनाते हुए आपके अंदर लेके आता है। तो जब भी आप सांस ले माय डियर फ्रेंड, सुबह उठते बराबर सबसे पहले आप उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करें। आप अपने आप को बताएं कि मैं उस ऊर्जा के साथ आज कनेक्ट कर रही हूँ, जो सांस मेरे अंदर जा रही है उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हुए जा रही है, जो आज मेरे पूरे दिन भर में लगने वाले जितनी भी परिस्थितियां है, जो भी परिस्थिति मुझे आ रही है उसमें सही मार्गदर्शन करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक के आपको डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होना है। हर बार जब आप सांस ले रहे हैं तो सोचना आई एम कनेक्टिंग विद द डिवाइन कॉन्शियस, आई एम कनेक्टिंग विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस, आई एम कनेक्टिंग विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस। ठीक है, जब आप पहले 5 मिनट अपने सांस को निर्देश करते हैं कि ये जो सांस आ रही है वो मेरे डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हुए मेरे सांस में जा रही है, मेरे शरीर में जा रही है। और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो विथ विटनेस आपको सांस को छोड़ते हुए ये अपने मन में सोचना है कि आई एम रेडी टू सर्व दिस डिवाइन कॉन्शियसनेस। मैं एक रेडिएटिंग वाइब्रेटिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस मैसेंजर बन रहा हूं। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? बात समझ में आ रही है? जब हम अंदर जा रहे हैं, नहीं तो हम सांस ले रहे हैं तो सोच रहे हैं आज उठना है, आज आज मैं मेरे बेटे को दे जरूर, आज मैं उसको यही, उसको वो कैसे स्कूल में नहीं जाता, मैं आज उसको कुछ ना कुछ करके लेके ही जाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा मैं। दिमाग में ये सारी बातें शुरू नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले यू आर ब्रीद इन, यू हैव टू से आई एम कनेक्टिंग विद द डिवाइन।
You are breathing out. I'm serving this divine consciousness to each and everyone, to my family, to my वर्क प्लेस, टू माई जितने भी मेरे ड्रीम्स है, टू माई ड्रीम्स, टू उस ड्रीम से जितने लोगों को फायदा होने वाला है, टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड विथ माई ड्रीम। ठीक है, आपको ये चीज 5 मिनट्स तक के करना है। पहली बात क्लियर होगी आपकी? ठीक है, तो हमने सांस को लेते हुए ये चीज करी। देन सेकेंड, हम हमारे सुबह के 5 मिनट्स इसमें गए। फिर सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड, आपको इन सब चीज को करने के लिए कौन सी चीज साथ देने वाली है? आपका शरीर साथ देने वाला है, राइट? तो यू हैव टू बी ग्रेटिट्यूड। आपको ग्रेटिट्यूड करना है ईच एंड एवरी ऑर्गन का। ओके, हर एक ऑर्गन 7 चक्रों के साथ कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हर एक अपने शरीर में जो अवयव है वो 7 चक्रों के साथ कनेक्टेड है। तो आप जैसे जैसे हर एक ऑर्गन को, जैसे आप सबसे पहले अगर अपने मस्तिष्क को थैंक यू कह रहे हो, थैंक यू, ठीक है, ग्रेटिट्यूड देना है, ग्रेटिट्यूड टू माई ब्रेन। जब आप ये कह रहे हो तो आप साथ में अपने क्राउन चक्रा को भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, साथ में आप आकाशिक तत्व को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। ठीक है, तो आप जैसे फिजिकल को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आभार प्रदर्शन कर रहे हो आपके फिजिकल बॉडी को, साथ साथ में उसके सूक्ष्म शरीर को भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आभार प्रदर्शित करना है। उसके तत्विक जो तत्व है उसको भी आभार प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो आपको एक बार मैं बता देती हूँ कौन से तत्व कौन से चक्रा के साथ कनेक्टेड। देखो माय डियर फ्रेंड, आपको मास्टर्स, आपको जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हम जो बता रहे हैं उस चीज को आपको आंखें बंद करके फॉलो करनी है, कोई जरूरत नहीं है। आप, हम जो बता रहे हैं आप उस चीज का एक्सपीरियंस करें। आप, जब आपके अंदर गुरु है, ठीक है, हर एक इंसान के अंदर गुरु बैठा हुआ है, ठीक है, वो खुद आपको निर्देशित देगा, वो खुद आपको मार्गदर्शन देगा आगे में कि आपको क्या करना है। पर सबसे महत्व है कि आप उसके साथ कनेक्ट करें। ग्रेटिट्यूड इज नथिंग, कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाधान होने का। हम टोटली समाधानी है और हम एक्सेप्ट करते हैं अपने शरीर को, अपनी परिस्थिति को। इसका एक शॉर्ट शॉर्ट वर्जन बोलते हैं ना, उसको हमने एक शॉर्ट में किया हुआ है कि हम आभार प्रकट कर रहे हैं हर चीज का। ठीक है, तो हम आभार प्रकट करेंगे उन कानों का जो सुन रहे हैं, हम आभार प्रकट करेंगे उस नाक का जो ये सांस को अंदर ले रही है, हम आभार प्रकट करेंगे हमारे गले का, हमारे चेस्ट का, हमारे हार्ट का, लिवर का, पैनक्रिया का, सारे सारे ऑर्गन्स का, बोन्स का, ब्लड का, प्लाज्मा का, एज वेल एज विदाउट फेल यू हैव टू थैंक योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक चल रहा है, योर सिंपैथेटिक सिस्टम जिसको हम इन और यांग की बात करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, मीन्स आपकी वो क्रिया जो आपके बिना बताए चल रही है, आपको बिना पता चले वो सारी चीजें जो आपके शरीर में चल रही है। ठीक है, आपको उसको ऐच्छिक और अनैच्छिक। हाँ सॉरी, बोले मैडम, ऐच्छिक और अनैच्छिक जो होता है क्रिया। यस, एक वो सारे क्रिया को आपको ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, आभार प्रकट करना है। तो जब हम अपने आईज को, थ्रोट को, नोज को, ब्रेन को, इनको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो साथ में उसके हमारे क्राउन चक्रा को, अग्न्या चक्रा को और हमारे थ्रोट चक्रा को थैंक्स करना है। उसके साथ में ये तीनों चक्रा के साथ में हमको हमारे आकाश तत्वों को थैंक्स करना है। तीनों चीजें एक साथ हो गई, अलग अलग करने की कोई जरूरत तो नहीं पड़ी ना? समझ में आ गया? तीनों चीजों को हमने आभार प्रकट कर दिया। फिर जब हम हमारे हार्ट चक्रा पे जाएंगे, ठीक है, फिर जब हमारे इस सारे चेस्ट एरिया पे जाएंगे, तो हम हमारे हार्ट चेस्ट में जितने ऑर्गन्स को हम थैंक्स कह रहे हैं, साथ में सारे ऑर्गन्स को आभार प्रकट करने के बाद में हम हार्ट चक्रा को ग्रेटिट्यूड करेंगे। हार्ट चक्रा के साथ में हम हवा को, एयर एनर्जी को थैंक्स कहेंगे। ठीक है,
एलिमेंट अपना कवर हो गया। उसके बाद हम हार्ट चक्रा को चक्रा अपना कवर हो गया, ठीक है। उस चक्रा इज नथिंग बट द मोटर। आप उसको जितना क्लीन रखोगे, वो बाहर से अंदर लेने के लिए एक तरीके का मोटर है जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते जा रहा है। जब वो क्लॉकवाइज चल रहा है तब वो इन कर रहे हैं एनर्जीज को, जब वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तब वो एक्सपेल कर रहा है एनर्जी को। ओके, तो वी हैव टू सी, जहां पे थॉट फ्लो होता है वहां पे एनर्जी फ्लो होती है, राइट। आप अपनी जीवन शैली को ऐसे बना दे कि आपका पूरा थॉट इन्हीं चीजों में फ्लो होता रहे कंटिन्यूअसली। हमारा एम ये होना चाहिए, चाहे वो आप अपने आप को मार्गदर्शन करें, खुद से मार्गदर्शन करें कि मैं ऐसा क्या करूं दिन भर में कि मेरा जो थॉट है, एनर्जी कहाँ पे फ्लो होगी। अगर हमारी एनर्जी जो हमारा थॉट है वहां पे फ्लो करेगी, जो अगर हमने हमारे एनर्जी को सही दिशा, बिकॉज मुझे यहाँ पे बोला गया है कि क्या करना है मैडम वही बताओ, क्योंकि अगर एक बार बोल दिए कि क्या नहीं करना है, बता दिया, तो हमारा ध्यान उसी में जाएगा, राइट। थॉट विल फ्लो देयर, क्योंकि हमने नहीं करना है बोला है, तो विल नॉट सी दैट, विल सी व्हाट टू डू। तो हमको पूरी जीवन शैली ऐसी बना दो कि हम यही कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट काम तो यही है माय डियर फ्रेंड, टू फील द ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, राइट, वॉट एवर इज हैपनिंग, क्योंकि हम कनेक्ट करेंगे। सो अगेन हम लोग हार्ट चक्रा पे आ गए, हार्ट के सारे ऑर्गन्स पे आ गए। देन हम हमारे सोलर प्लेक्सस पे, उसके नीचे जो हमारा मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र आपका लीवर को कंट्रोल कर रहा है, आपके पैनक्रियास को, आपके स्प्लीन को, आपके ये जो सारे अवयव है, जब आप उसको थैंक्स कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो साथ में आप अपने मणिपुर चक्र को करो। और मणिपुर चक्र के साथ में सबसे ब्यूटीफुल जो एलिमेंट है, जो आपको एक्टिव बनाए रखता है, आपको क्यूरियस रखता है, वो है अग्नि। आप अग्नि तत्व को थैंक करो, ठीक है। जब आप अग्नि तत्व को थैंक कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो ये पूरे सृष्टि में जितने भी चाहे वो अंदर में कोर लावा है पृथ्वी का, उसके साथ फील करो कि आप उस कोर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। सन है ऊपर में, उसके साथ फील करो कि आप सन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जब आप थैंक्स आभार प्रकट करते हो, फिर उसके बाद आप जितने येलो कलर के जितनी वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पे, चाहे वो सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, जितनी क्रिस्टल है येलो कलर का, आप महसूस करो कि आप सारे उस फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। जब आप हार्ट चक्र करें तो आप महसूस करो कि आप ग्रीन कलर के सारे सारे फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। हम लोग जब आप इधर आकाशिक कर रहे हो, आकाश कर रहे हो, मीन्स आप अपना थ्रोट चक्रा कर रहे हो, आप अपना थर्ड आई कर रहे हो, और आप अपना क्राउन चक्रा कर रहे हो, तब आपको दिखना है कि पृथ्वी में, यू नो और यू डोंट नो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, आई एम कनेक्टेड टू ऑल द फ्रीक्वेंसी जो ब्लू, इंडिगो और पर्पल कलर की है। ओके, हमको ये थॉट डालना है, बिकॉज एनर्जी फ्लो वेयर योर थॉट गोज। ओके, ये चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ, आ, इस चक्र पे जाएंगे, अपने स्वादिष्टान चक्र पे, राइट। तो स्वादिष्टान चक्र में हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नई लाइफ वहां से बनती है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। माय डियर फ्रेंड, ये चीज भी मैं आपकी दूर कर देना चाहती हूँ, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ फीमेल प्रेग्नेंट होती है। अगर आप कॉन्शियस है और अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट हुई है, तो आपको पता चलेगा कि मेल्स में भी चेंजेस होते हैं। इवन मेल फील द चेंज, वो भी कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो दिस इज द ब्यूटी कि दो जब पार्टनर रहते हैं और उनसे एक नई लाइफ क्रिएट हुई रहती है, तो दोनों को चेंजेस महसूस होते हैं। उनमें भी एक पेरेंटिंग चेंजेस आता है, उनमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस आती है, उनमें भी एक अलग तरीके का इमोशंस पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी। तो जब आप अपने स्वादिष्टान चक्र को क्लीन कर रहे हो, तो यू हैव टू से ग्रेटिट्यूड टू आपके सारे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी प्रोडक्टिव एज में हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर। वो तो फिजिकल प्रोडक्शन है, बट अगर आपका स्वादिष्टान चक्र
क्रिएटिवली अगर वाइब्रेट कर रहा है माय डियर फ्रेंड, तो आपको नई चीजें, नई नई जो क्रिएशन करने का जो ऊर्जा है, जो इस अर्थ को हेवन बनाने के लिए जो आइडियाज है, वो आपकी नीचे से ऊपर बहुत आसानी से फ्लो होगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमको क्रिएटिविटी अपनी जिंदा रखने के लिए, लेकिन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू थिंग, उस चीज को हमारे सर्वाइवल जो राइट सर्वाइवल को के साथ कनेक्ट होने के लिए यू हैव टू ग्रेटिट्यूड। एनीवे हमने डिवाइन कॉन्शियसनेस को अंदर लिया है और हम डिवाइन कॉन्शियसनेस को सर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली विल फॉलो द राइट पाथ। ठीक है। एज सर ने हमेशा बोला है कि 3 चीजें आपको करनी ही है, आपका पूरा दिन चला जाएगा इसमें। सबसे पहले साधना, ध्यान करना है। सेकंड हमको करना है सज्जन सांगत्य, राइट, हमको उन लोगों से चर्चा करनी है। सज्जन सांगत्य के लिए पीएमसी हिंदी में इतने सारे वीडियोस है कि आप वो कर सकते। और थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज इस बुक रीडिंग, स्वाध्याय। बहुत सारे ग्रुप्स है जो स्वाध्याय कर रहे हैं, आप जुड़िए उसके साथ। ठीक है। तो ये 3 चीजें हमको पूरे दिन भर में तो करनी है। प्लस तो जब हम इस कॉन्शियसनेस का, सही कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो एनीवे हम हमारे जो चक्रास है उसको हम रेज ही करेंगे, उसको हम डाउन हिल तो नहीं, गलत दिशा में तो नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। तो हम स्वादिष्टान में थे, तो स्वादिष्टान में माय डियर फ्रेंड आपको ऑरेंज कलर, आपको उस फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट होना है जो ऑरेंज कलर की है। नो मैटर वॉट एवर इज द कलर, नो मैटर उसका क्या, एक सेकेंड मेरा नेटवर्क को मैं ठीक कर लेती हूँ। ओके, नो मैटर वो कौन सी चीज है, बट द पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी विच इज वाइब्रेटिंग विद द ऑरेंज कलर, आई एम inhaling, I am inviting that orange color energy into me, and I am gratitude of it. When I am exhaling, I am giving the extra orange energy whoever need in this earth. इस अर्थ में जिसको भी उस चीज की जरूरत है, उस कलर की जरूरत है, इन ऑल एवरी चक्र, आपको उस चीज को तुरंत स्प्रेड कर देना है। आपके पास अगर वो एक्सेस हो चुकी है, विद द इंटेंशन जो भी एक्सेस है वो सर्व हो जाए इस अर्थ के लिए, राइट। फिर उसके बाद आपको रूट चक्र, मैंने रूट चक्र जैसे ही आप और नीचे आए तो आपके बोन्स, आपके ब्लड, आपका सिस्टम, आपकी 72,000 नाड़ियां, आपका क्या बोलते हैं हारा, जो भी है, जितना भी सिस्टम है, उस सबको आपको इमेजिन करना है। आपका एएनएस, पीएनएस, जितने भी आपके नर्वस सिस्टम है, सबको आपको इमेजिन करते हुए आपको कहना है कि आई एम ग्रेटिट्यूड, मैं ग्रेटिट्यूड हूँ ये हर एक कनेक्शन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए, ऊपर से लेके नीचे तक के जितना भी ढांचा बना हुआ है, उसके लिए मैं पूरी तरीके से, पूरे तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सांस लेते हुए आभार महसूस करना है। जितने भी इस पृथ्वी में रेड कलर की चीजें जो डिवाइन एनर्जी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रही है, उसको मैं अपने तरफ, उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैं कनेक्ट करूँ और अपने आप को, अपने अंदर में, अपने बॉडी में जो भी इम्बैलेंसेस है उसको टोटली बैलेंस कर। समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है। आपको इंटेंशन रख, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही थी, एनर्जी फ्लोज वेयर योर थॉट गोज। ठीक है। तो आपको सिर्फ थॉट डालना है। ठीक है। आप, और आप जब ये थॉट डालो कि आई एम जस्ट, हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्मचार्य का है, आते हैं मैम, आते हैं सर इस टॉपिक पे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आते हैं, हम तुरंत लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक बार हम सारे चक्र कर लेंगे। तो रूट चक्र के लिए लाल कलर की एनर्जी, रूट चक्र के लिए पृथ्वी, ओके, पृथ्वी एनर्जी को पृथ्वी एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो ऑर्गन्स है वो हमारे सारे स्केलेटल जो पार्ट है, जितना भी पार्ट जो बन रहा है, जो टिश्यूज हम देख रहे हैं, उसको हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, एनर्जी देंगे। एज वेल एज अगर आपको कोई इश्यू है, ठीक है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपके बॉडी में कुछ इश्यू चल रहा है, ठीक है, अगर आपके फाइनेंसेस से कुछ रिलेटेड चल रहा है, तो आपको आपके सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, इस
से एनर्जी लेते हुए कहना है कि प्लीज बैलेंस दिस एनर्जी। जितने भी इम्बैलेंसेस एनर्जी है उसको आप पूरी तरीके से एक्सपेल कीजिए, और जितनी भी एनर्जी बैलेंस करने, जो भी वाइब्रेशन बैलेंस करने के, जो फ्रीक्वेंसी बैलेंस करने के लिए जरूरत है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद for any cause you are very talented everybody masters, this is the platform I'm getting कि मैं आपसे चर्चा कर पा रही हूँ, I'm very thankful for it कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही हूँ, but it doesn't mean that कि I am the मिस मैं कोई स्पीकर हूँ और आप कोई लिसनर है। नो माय डियर फ्रेंड, यू आर एज इक्वल एज मोर देन मे, हो सकता है मुझसे भी बहुत ज्यादा आप काफी टैलेंटेड होंगे। सो यूज योर क्रिएटिव माइंड, व्हाट आई विल नीड, व्हाट आई विल अट्रैक्ट, कौन सी एनर्जी को मैं अपने तरफ अट्रैक्ट करूंगा, राइट। ओके। सो इसमें हमारा फर्स्ट 15 मिनट्स आपको इस ग्रेटिट्यूड को करना है, राइट। देन थर्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज माइंडफुलनेस। ओके, प्लीज बी, मैं 5 चीजें आज बता रही हूँ, ठीक है। 5 चीजों को आपको, आपका पूरा दिन चला जाएगा ये सब करने। माइंडफुलनेस, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको 100% देना। आप सुन रहे हो तो आप सुन रहे हो, ठीक है। आप खा रहे हो तो आप खा रहे हो, आप कुछ बना रहे हो तो आप बना रहे हो, आप बैठे हो तो आप बैठे हो, एवरीथिंग यू आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। ये जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें पांचों जो सेंसेस है आपके, वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो उसके तरफ थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे अगर माइंडफुली बात करना है तो मैं ध्यान दूंगी कि जब मेरी आवाज बाहर आ रही है तो वो कहाँ कहाँ वाइब्रेट होते हुए आ रही है। मैं ध्यान दूंगी कि अगर मैं किस तरीके से अपनी आंखों को ऊपर कर रही हूँ, किस तरीके से मेरा शरीर कौन से चीज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे मन में कौन सी चीजें चल रही है, क्या मैं बात करने में ही मेरा मन लगा रही हूँ कि किसी और, अगर मैं किसी और चीज में मन लगा रही हूँ तो मैं वापस बात करने में अपना मन लेके आऊंगी। आप बैठे हैं और सुन रहे, तो आप सुनने में अपना मन लेके आए वापस। सुनते हुए आपको किस तरीके से महसूस हो रहा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। ओके। तो दिस इज द माइंडफुलनेस, जो आप कर रहे हो उसको आप 100% करना है। दिस इज वन टाइप ऑफ साधना टू कनेक्ट विद द कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहा है। मोर एंड मोर कॉन्शियस आप होते जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी, चौथी और इम्पोर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड, कि आप क्या खा रहे हैं, कौन सी चीजें आप अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। नो डाउट हमको ब्रिदेरियन बनना है, नो डाउट हमको इसके परे जाना है, पर जब हम कुछ ले रहे हैं अपने शरीर में तो हम कैसा अन्न ले रहे हैं वो जरूरी है। लेने से पहले क्या हम उसका आभार प्रकट कर रहे हैं? लेने से पहले हमें उनका आभार प्रकट करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और सबसे फूड में अगर मैं थोड़ा सा इनोबरेट करना चाहूँ तो फूड में माय डियर फ्रेंड आपको सात्विक फूड लेना है, ग्रीन फूड लेना है, रॉ फूड लेना है, ठीक है। तेल कम खाना है, मसाला कम खाना है, क्योंकि हमने हमारा उद्देश्य हाई रखा है यहाँ पे। ऐसा कोई भी ह्यूमन बींग, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी चीज अकस्मात नहीं होती। जो बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं था फिर भी आज मैं यहाँ पे आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आज बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि ये मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो कुछ और सोच रही थी, शायद से मेरा ये सही हो जाएगा, मेरे उसके लिए आया था, पर मैं यहाँ पे कैसे बैठ गया। भैया ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आपकी वाइब्रेशन है जो बाहर जा रही है, और ये यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन है कि आप इस क्लास में बैठे हो, आप इस ध्यान जगत से जुड़े हो। ये यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन है। अब आपके हाथ में है कि आप अपने मन का चंचलपन कितने जल्दी कम करते हो, आप अपने मन का जो भटकना है वो कितने जल्दी कम कर पाते हो, वो आपका पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पांचवी जो ठीक है, हम और थोड़ा ले लेते हैं। पानी पीते समय माय डियर फ्रेंड ग्रेटिट्यूड से पीना है। इस टॉपिक को, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है कि हमको किस तरीके से क्या चीज लेनी है, उसको थोड़ा सा लेते हैं। पानी पीते समय हमेशा आपको उसको उसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा उसे देखना है, उसमें हमारा आभार प्रकट करना है, उसके बाद ही हमें उसे ग्रहण करना है, ठीक है। आप अपनी आंखों, थैंक यू, आप अपनी आंखों से उसमें अपनी ऊर्जा डालें, आपका प्यार उसमें डालें, आपका आभार उसमें डालें। और
अगर आपका कुछ मैनिफेस्टेशन है, आपको कुछ करना है, आपके शरीर को ठीक करना है, आपकी कोई परिस्थिति है जिसको आपको बदलना है, तो आप रात को उस पानी में उस इंटेंशन को बोल के उस पानी को ग्लास वाटर में आप रख सकते हो और दूसरे दिन आप उसे पी सकते हो। इस तरीके से उसको होल्ड करना है ग्लास को दोनों हाथों से, और उसको पूरे आभार के साथ हर एक सीप सीप को महसूस करते हुए पीना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, किसी भी चीज की घाई नहीं करनी है। आपको पता होगा कि जब हम नीचे में बैठते और जब हम खाना खाते थे, तो हमको ये रिचुअल बताया जाता था कि सबसे पहले आचमनियम ले और आचमनियम करे अपने थाली के चारों तरफ। माय डियर फ्रेंड, हमारे आंखों के आगे में दृष्ट और क्या बोलते हैं ना, दृश्य और अदृश्य दोनों जगत है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? दृश्य जो हमको दिख रहा है और अदृश्य जो हमको नहीं दिख रहा है, पर वो भी ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड, वो भी वाइब्रेट कर रही है। वो कब, वो आपके तरफ कब अट्रैक्ट होती है? आपकी टेंडेंसीज को अट्रैक्ट होती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, खाना गया अब दब 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 दब, ऐसी कोई टेंडेंसी बाजू में ऊर्जा ऐसी होगी कि जो ऐसे खाने वाली होगी भर भर के, वो आ जाएगी अपने ऊपर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? वो ऊर्जा हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी और हमको लगेगा, फिर कोई बोलते हैं ये आदमी तो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता, फिर वो बाहर ये कौन सी चीजें होती है वो मैं बताऊंगी नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। जो मैं लोगी तुम बहुत मतलब उस पे ना ये भी तुमने बनाया, वाह अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जब मैं घर पे लाया था तो देखते ही था भाई ये मनीषा जी, मुझे लगा आप कुछ बात करें। मनीषा जी म्यूट कीजिए ना अपने आप को। ये सब ना मनीषा जी, बहुत अच्छी फाइव सीमेंट की जैसे बहुत पुट्टी ये सब ओके, उससे से बनी तो है, तो उसके बनी वो ये पॉलिश करनी है तो और वो आप वो आचमनियम करना। आप अनु की आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही है। आपको कुछ अच्छा, कब से नहीं आ रही है आवाज? बस अब जब से आपने उन्हें मनीषा जी को बोला तब से। अब ठीक है ओके ओके, मैम, बढ़िया। हाँ ऑल म्यूट हो गया होगा, कोई बात नहीं। यस, तो जब हम आचमनियम करते, माय डियर फ्रेंड, कैन आई कंटिन्यू? राइट, हमारे दो ही पॉइंट अभी बाकी है, राइट? तो जस्ट मैं 5 मिनट्स में इसको ओवर कर दूंगी, ठीक है? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट हम आचमनियम क्यों कर, आप सब लोग बहुत योगी हो, आप सबको पता है, फिर भी मैं यही चीज बताना चाहती हूँ कि हर एक क्रिया के पीछे में एक ही रीजन है कि आप किसी गलत वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हर चीज को जब हम आभार के साथ करते हैं, थोड़ा समय दे के करते हैं, थोड़ा माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, तो हम लोग कंटिन्यूस उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं और कोई भी गलत तरीके की टेंडेंसी अट्रैक्ट नहीं होती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, टीवी सीरियल्स, टीवी, मोबाइल, मोबाइल रील्स, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स सीरीज, ये सारी चीजें वाइब्रेटिंग होने वाली एक ऊर्जा है। जितना टाइम आप इन सब चीजों को दोगे, उतना टाइम ये आपके कॉन्शियसनेस के अंदर अंदर कनेक्ट होती जाएगी। उतना टाइम आप उस तरीके की एक्सटर्नल एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सकते हो जो इस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, दृश्य और अदृश्य दोनों। सो इसीलिए नॉट ओनली लुकिंग टू योर फिजिकल प्रॉब्लम्स इसको मना किया जाता है, लुकिंग टू योर एथरिक प्रॉब्लम, एनर्जेटिकल प्रॉब्लम, वाइब्रेशनल प्रॉब्लम के लिए भी इस चीज को मना किया जाता है कि आप ज्यादा सीरियस ना देखे, वो माँ बेटा भाई ड्रामा वो बिल्कुल ना देखे। समझ में आ रहा है? क्योंकि सत्य बहुत परे होता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट, पांचवा और इम्पोर्टेंट चीज जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ करना है, ठीक है? तपस्या करनी है हमको। पुरुषार्थ किस चीज की करनी है? ये जो हमने चारों चीजें बोली है उसको कंटिन्यूस करने के लिए पुरुषार्थ, सही धर्म, सही नियम समझने के लिए, अपने शरीर के, अपने आप के। समझ में आ रहा है? उस सही नियम को समझने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है माय डियर फ्रेंड। यही आपका लाइफ का उद्देश्य है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ये चीजें आप करोगे, वैसे वैसे आप में जो ऊर्जा निर्मित होगी, कुछ
करने की, वो आपको सही चीज करने का ही डायरेक्शन देगी। समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ करे किसी और को समझने की, तुरंत किसी को ब्लेम ना करे। समझ में आ रहा है? आपके फैमिली में कोई कुछ कर रहा है, आपके फैमिली में कोई कुछ ब्लेम ना करे, समझे वो इंसान क्यों कर रहा है। ठीक है, पुरुषार्थ करे मंगल मैत्री देने की, उसको पुरुषार्थ करे अपने शरीर में ऊर्जा के साथ, मीन्स हर एक क्षण आप उस ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहो, इसका आपको पुरुषार्थ करना है। आर यू रेडी टू टेक दिस एक्शन? माय डियर फ्रेंड, पुरुषार्थ आप ध्यान में रहते हुए करें, ध्यान में ज्यादा से ज्यादा समय दें। ठीक है, पुरुषार्थ आप गलत चीज न करने के लिए, गलत चीज न बोले, गलत चीज न सुने, गलत चीज न करने के, एक्शन करने से रोके खुद को। कितना भी मिस कितना भी मन कर रहा हो कि किसी को हम, उसने मुझे बहुत बुरा बोला पर मुझे उसको वापस बुरा बोलना है, कितना भी मन कर रहा हो, पर आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड? आप मंगल मैत्री भेजेंगे, तेरा मंगल हो। क्या आप रेडी है इतने बड़े पुरुषार्थ के लिए? इसीलिए तब कहा गया है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को जब कहते हैं ना कि कल्प बीत जाते हैं, कितने कल्प बीत जाते हैं बुद्धा बनने के लिए या फिर पत्री जी जैसे बनने के लिए। एक पत्री जी की छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, कि जब वो ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे थे, एक ही इंसान को पढ़ाने के लिए, वो मेडिटेशन पढ़ाने के लिए जा रहे थे एक गांव में, और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे माय डियर फ्रेंड। तो ट्रेन से जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तब लोगों को लगा ये कौन बुड्ढा है, किसी को पता नहीं था ना वो कौन है, इतने बड़े संत है करके। तो उन्होंने कौन बुड्ढा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमको दिखाना नहीं है, वो भी एक पुरुषार्थ का पार्ट है। अगर आप दिखा रहे हो, अगर आप पहन रहे हो, और अगर आप लोगों को दिखा रहे हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप अपने आप को आइडेंटिटी के साथ जोड़ रहे हो, आपका पुरुषार्थ छूट गया माय डियर फ्रेंड। आपकी वो जो क्रिया है कि आपको ऊपर से लेके हायर पोटेंशियल तक के जाना है, वो छूट गई। एक बार आपके अंदर अगर ईगो आ गया, किसी भी तरह का ईगो आ गया, तो आइडेंटिटी आ गई, तो ठीक है, वो भी एक पुरुषार्थ। तो पत्री जी तो टोटली वो खड़े थे, कोई उनको जगह नहीं दे रहा था। ठीक है, तो जो उनके साथ में गए थे उनको इतना बुरा लगा, वो दूसरों को समझाने लगे कि अरे ये बड़े ये है। तो पत्री जी ने मना किया, पत्री जी बोले बिल्कुल नहीं बताना कि मैं कौन हूं, जैसे भी मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं वो लोग, उनको बिहेव करने दे। क्या हम कर सकते हैं ये चीज? और एक व्यक्ति के लिए क्या आप 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं मेडिटेशन सिखाने के लिए? पर अगर उद्देश्य है, पर अगर संकल्प है, तो जरूर। समझ में आ रहा है? संकल्प है तो जरूर, है ना? तो हमको माय डियर फ्रेंड ये पांचों चीजों को जरूर करना है। पुरुषार्थ में आप संकल्प ले, ठीक है, सही रास्ते पे जाने, संकल्प ले सही चीजें करने के लिए। कोई बात नहीं, गलतियां होगी, थोड़ा सा गिरोगे, थोड़ा सा पीछे आओगे, पर जितना आप कनेक्टेड रहोगे, जितना आप अपने आप को एक चीज बोलोगे कि मेरा जो विचार है, मेरी I will stop my points here. Thank you, thanks a lot. परमजीत जी, परमजीत जी, वाओ, थैंक यू। परमजीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉसिबल नहीं है? यस, सो वी जस्ट हैव टू फॉलो। किसी को कोई क्वेरीज है, किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, किसी को कुछ अपना बताना है? ओके ओके, पंजाब से, वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी नाइस। क्या बात है, पंजाब में एक तारा चमकने वाला है परमजीत के नाम से। थैंक यू राजा सर, थैंक्स अ लॉट। आप जहाँ पे भी है माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, कभी मत समझे कि ये कोइंसिडेंस है। ये बनाया है, ये आपको करना ही है, हम सबको मिलके करना है, हम सबको एक दूसरे को जगाना है, हम सबको एक दूसरे के लिए वाइब्रेट करना है। आर यू गेटिंग माय डियर फ्रेंड? तो हम एक श्लोक ले ले सब लोग मिलके और इसको एंड करते हैं, ठीक है? जी जी मैम। रेडी?
सब लोग, अगर आप म्यूट नहीं कर पाओगे और म्यूट कर पाओगे तो बहुत अच्छा है, अनम्यूट कर पाओगे तो बहुत अच्छा है। अनम्यूट करते हुए मेरे बाद में आपको ये चीज कहनी है, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, एक लंबी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, दिल में, मन में, शरीर में जो भी चल रहा है, जो भी बात चल रहा है, उसको छोड़ दे, रिलैक्स कर दे पूरी तरीके से। ओके, अस तो माँ सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। Love you friends, with all the gratitude and with a big smile. Thank you, thanks a lot. Thank थैंक you. यू मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इतनी पेशेंस से सुनने के लिए और इतने साथ रहने के लिए हमारे। तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ और हमारी एक दो तीन दिन की अभी और यात्रा बची है, उसमें भी आप मेरे सहभागी बने। तो धन्यवाद के सहित आज की वाणी को विराम देते हैं हम यहाँ पे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। मोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, Thank you. इतनी Thank you, अच्छी Sumitra. जानकारी थैंक यू शेयर मैडम। की। यस, Thank you. Thank you. Lots of thank you, everybody. Thank you. थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you, थैंक everybody. यू Take ऑल ऑफ care यू of मास्टर। yourself.